हम्म तो अब ध्यान से समझना, सिलेबस को हमने डिकोड किया है और 10 यूनिट को डिवाइड किया है। सबसे पहले हमने क्या देखा है कि सिलेबस जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला एमपी है, दूसरा करंट अफेयर है और तीसरा जीएस है। और मिक्सअप जो है ना वो एक्स्ट्रा है, कौन सी यूनिट 9 और यूनिट 10। हमने एमपी को बहुत अच्छे से कवर करना है, मजबूत करना है ना। जीएस को बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि यहाँ से 40 नंबर का आएगा तो एमपी से कितने नंबर का आएगा, सीधी सी बात है 35 नंबर का तो लगभग आएगा। और उसके अलावा करंट अफेयर से 5-6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन मैक्सिमम मान के चलते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर भी हम करंट अफेयर को डेली देंगे टाइम। और ये जो एक्स्ट्रा 2 यूनिट हैं, ये यूनिट इतनी बड़ी भी नहीं है कि उनको जल्दी कर लें, मतलब लेट कर पाएँ, और इतनी छोटी भी नहीं है कि जल्दी कर पाएँ। तो इसलिए इनको अभी रोकेंगे। थोड़ा टाइम बाद जब एमपी की 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी, यहाँ से 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी, तो उसके बाद अपन कंप्लीट कर लेंगे इसको, है ना। तो अब हम कर रहे हैं क्या, हम देख रहे हैं कि 2 यूनिट बड़ी और 2 यूनिट छोटी देखनी है। तो आपने बोला कि यूनिट 3 और यूनिट 5 को जो है कंप्लीट कर लेते हैं एमपी में, बहुत अच्छी तरीके से मजबूत करेंगे इनको। और यहाँ पर यूनिट 4 जो कि कमज़ोर है और यूनिट 7 जो कि कमज़ोर है, ये दोनों कंप्लीट करते हैं और करंट अफेयर डेली चलता रहेगा। जैसे ही हमारी यूनिट 3 और यूनिट 5 कंप्लीट होंगी, तो यूनिट 3 और यूनिट 5 की जगह पे आ जाएगी यूनिट 9 और यूनिट 10। तो यहाँ पे जो कंप्लीट हो जाएंगी वो तो रहेंगी, और यहाँ पे यूनिट 9 और यूनिट 10 आ जाएंगी 10 दिन के बाद। 10 दिन में, 15 दिन में, जितने दिन में भी यूनिट 3 और यूनिट 5 कंप्लीट होंगी। और वहीं अगर यूनिट 4 कंप्लीट हो जाती है या फिर यूनिट 7 जल्दी कंप्लीट हो जाती है, तो उसकी जगह पे अपन ले लेंगे यूनिट 1, है ना। तो यूनिट 1 जो है वो अपन लेंगे बड़े सब्जेक्टों की जगह पे, और यूनिट 9 और 10 जो है वो अपन लेंगे छोटे सब्जेक्टों की जगह पे। करंट अफेयर डेली चलता ही रहेगा, है ना। करंट अफेयर का कुछ भी रोक टोक नहीं है, करंट अफेयर को डेली करते रहेंगे। हिस्ट्री हमने आधी आधी कंप्लीट कर लिया, मतलब ऐसा लगता है कि हिस्ट्री थोड़ी बहुत हो गई है, तो हिस्ट्री को अभी अपन क्या करेंगे, बड़े सब्जेक्टों में रिप्लेस नहीं करेंगे, उसको थोड़ा सा टाइम लेंगे, गैप देंगे। क्योंकि हम अगर एक बड़ा सब्जेक्ट यहाँ पे जियोग्राफी या मिसलेनियस कंप्लीट कर लेंगे, तो मिसलेनियस की जगह पे या जियोग्राफी की जगह पे पहले यूनिट 1 लेंगे जो कि एमपी की रहेगी। उसके बाद जब यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी या फिर इनमें से जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, तो उसकी जगह पे फिर हम लेंगे हिस्ट्री, या फिर अपन पॉलिटी ले लेंगे, क्योंकि पॉलिटी जो है बहुत छोटी है। हमको लग रहा है कि पॉलिटी बड़ी है, लेकिन पॉलिटी बहुत छोटी है, पॉलिटी को हम आराम से कर सकते हैं। और वहीं हमारा ये यूनिट 9 और यूनिट 10 भी तो कंप्लीट होंगे, और रिवीजन भी करना है अपन को, तो यूनिट 3 और यूनिट 5 का और इन सब का, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी एक साथ देखेंगे अपन। अब इसके लिए अपन करें क्या, तो अपन ने टाइम टेबल बनाया है। कैसा टाइम टेबल, कि सबसे पहले अपन यूनिट्स को ऐसे पढ़ें ताकि उनका रिवीजन भी हो, ऑब्जेक्टिव भी लग जाएं और उन्हें आगे भी बढ़ा लें। तो इसलिए मैंने बड़े सब्जेक्ट के लिए 3 आवर्स दिए हैं और छोटे सब्जेक्ट के लिए 2 आवर्स दिए हैं। बड़े सब्जेक्ट में क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव साथ में लगाते चलेंगे, क्योंकि बड़े सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव ज़्यादा हैं, और छोटे सब्जेक्ट जो हैं उनके ऑब्जेक्टिव जो हैं उनको अपन बाद में भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो छोटे हैं, एक दिन में पूरे कंप्लीट कर सकते हैं। एमपी के ऑब्जेक्टिव अभी नहीं लगाएंगे, एमपी जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद लगाएंगे, क्योंकि एमपी को बहुत अच्छे से करनी है अपन को। अब देखो यूनिट 7 जो है, हमने देखी यूनिट 7 लेंगे हम यहाँ से। अब देखना यूनिट 7 लेंगे यहाँ से, तो यूनिट 7 के लिए हमने देखा 7 से 9 तक का टाइम लेंगे, जिसमें 30 मिनट जो है पुराना पढ़ा था उसे रिवाइज़ करेंगे, 2 घंटे अपन क्या करेंगे उसे आगे बढ़ाएंगे, और बाकी के 30 मिनट में हम क्या करेंगे उसका ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। तो यहाँ से हमारी 7 से 9 आवर्स, 7 से 9 के बीच में जो यूनिट 7 है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद 9 से 11 के बीच में यूनिट 3 पढ़ेंगे। यूनिट 3 जो है वो एमपी की जियोग्राफी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल सी है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो यूनिट 3 को हमने दिए हैं 2 घंटे। 30 मिनट को तो हम क्या करेंगे उसको रिवाइज़ करेंगे जो पहले पढ़ा है,
डेढ़ घंटे में क्या करेंगे, हम उसके आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो मान लो 10 दिन में हमारी ये कंप्लीट हो जाती है। फिर हम इसको कितने दिन और देंगे, तो 3 दिन या 4 दिन और देंगे। किस लिए देंगे, ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए देंगे। तो एक साथ ऑब्जेक्टिव हम अगर डेढ़ घंटे में इधर नहीं लगा पाते हैं, मान लो 15 मिनट अलग से ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर रोक भी लेते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अपन लास्ट में एक साथ लगा लें। तो इसको अपन कंप्लीट ऐसे करेंगे। वहीं 12 से 2 के बीच में, ये मेरा टाइम टेबल बता रहा हूँ, है ना, 12 से 2 के बीच में यूनिट 5 को कंप्लीट करेंगे। आधे घंटे में इसको रिवाइज करेंगे, डेढ़ घंटे आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद 3 से 6 के बीच में यूनिट 4 को कंप्लीट करेंगे, जो कि यूनिट 4 है जियोग्राफी। इसका भी वही शेड्यूल रखेंगे जो कि यूनिट 7 का रखा है, यानी कि 30 मिनट पहले रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद 2 घंटे आगे बढ़ेंगे और उन्हीं के ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे। यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 9 से 12 जो लास्ट रात का टाइम बचेगा, उसमें यूनिट 8 को कंप्लीट करेंगे। और यूनिट 8 में 30 मिनट जो है वो रिवीजन के रखे हैं मैंने। 1 घंटा जो है आगे बढ़ने का रखा है, स्पीडी का रखा है ना। स्पीडी को या तो आगे बढ़ाएंगे, यानी कि लास्ट का उसे का जो कंटेंट है वो करेंगे कंप्लीट, और 1 घंटे जो है मैंने स्पोर्ट्स को दिया है, ऐसा करेंगे। या फिर रिवीजन नहीं करना है तो स्पीडी को आगे ही बढ़ाते चले जाएंगे, और 30 मिनट अपन किसको दे देंगे, लिस्ट को दे देंगे। तो ऐसे अपन कंप्लीट करेंगे पूरी की पूरी 5 यूनिट। लगभग से लगभग मुझे लगता है जहाँ तक 15 दिन में अपन ये सारी यूनिट्स कंप्लीट कर लेंगे, है ना। और बीच में भी अगर कोई सी यूनिट जल्दी ख़त्म हो जाती है, उसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे कोई अच्छी यूनिट बड़ी, है ना। अब तुम्हारे टाइम टेबल में क्या बदलाव होगा, तुम जल्दी उठोगी, है ना। जल्दी उठोगी इसका मतलब तुम 4 बजे से अपना टाइम टेबल शुरू कर सकती हो। तो 4 बजे से लेकर 7 बजे तक अपनी यूनिट 7 को कंप्लीट करोगी, जैसे कि मैं इसे कर रहा हूँ 7 से 9 के बीच में। तो तुम यूनिट 7 को 4 से 7 के बीच में कंप्लीट करना। वही स्ट्रेटेजी रखना, 30 मिनट रिवीजन करना, जो कल पढ़ा है उसका 2 घंटे आगे बढ़ने के हैं, और 30 मिनट में ऑब्जेक्टिव लगाना जो भी 2 घंटे में पढ़ा है उसके, है ना। ऑब्जेक्टिव का तुम्हें पता ही है कहाँ से लगाने हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हमको सिर्फ और सिर्फ लूसेंट से लगाने हैं। लूसेंट के अलावा अगर तुम चाहो और टाइम बचे तो घटना चक्र उठाना, नहीं तो घटना चक्र उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है अपने पास, है ना। तो ये चीज़ करना। और 8 से 10 के बीच में यूनिट 3 को ले सकती हो तुम, क्योंकि 7 से 8 के बीच में फ्रेश वगैरह होना, जो भी है नाश्ता वगैरह कर सकती हो। और यही भी वही है, 30 मिनट की रिवीजन टाइम और 1.5 घंटे आगे बढ़ना। यहाँ पे 1.5 घंटे में से अगर 15 मिनट तुम ऑब्जेक्टिव में देना चाहो तो दे सकती हो, बिल्कुल मैं मना नहीं करूँगा उस चीज़ के लिए, पर मैं नहीं दूँगा। फिर 11 से 1 के बीच में यूनिट 5 को कर सकती हो, वही 30 मिनट रिवीजन, 1.5 घंटे में वही आगे बढ़ना, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 से 5 में यूनिट 4 है। यूनिट 4 जो है जियोग्राफी है, और जियोग्राफी के लिए कंटेंट तुम्हारे पास लूसेंट है। लूसेंट के अलावा अगर तुम्हें और ज़्यादा पढ़ना है तो तुम्हारे खुद के नोट्स हैं। उसके अलावा और ज़्यादा पढ़ना है तो दृष्टि में से पढ़ना है, और अपन को ऑब्जेक्टिव लूसेंट ऑब्जेक्टिव से ही लगाने हैं, उसके अलावा कहीं से नहीं लगाने हैं। इंडियन ज्योग्राफी के भी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी वहीं से आएंगे, विश्वास रखो वहीं से आएंगे। 30 मिनट रिवीजन करेंगे, 2 घंटे अपन आगे बढ़ेंगे, और 30 मिनट में हम उसके ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। देन अब 5 बजे के बाद तुम फ्री हो, नाइट तुम्हारी पूरी बचती है, तुम 10 बजे सो, 9 बजे सो, कब भी सो, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 2.5 घंटे के लगभग तुम्हें निकालने पड़ेंगे करंट अफेयर के लिए। 30 मिनट में तुम लिस्ट को याद करना, कोई सी भी एक लिस्ट याद करना, रिवाइज करके पिछली वाली लिस्ट को, फिर अगली लिस्ट याद करना, और अगले दिन फिर से सारी की सारी लिस्टें रिवाइज करके ही आगे बढ़ना। लिस्ट रिवाइज करना ज़रूरी है। 1 घंटे लास्ट में जो डेट वाइज दे रखा है वो कंप्लीट करना, और लास्ट के 1 घंटे में क्या करोगी, स्पोर्ट्स पढ़ना। तो स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है। और अब जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो हमारी यूनिट 7 लगभग मैं मान के चलता हूँ 10 दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए। और 10 दिन में नहीं हो तो 15 दिन में, 12 दिन में, जब भी कंप्लीट होगी उसकी जगह पे हम यूनिट 1 को लेंगे। और वहीं अगर यूनिट 4 कंप्लीट होती है तो उसकी जगह पे यूनिट 6 लेंगे हम। और जैसे यूनिट 6 और यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएंगी तो इधर यूनिट 1 भी कंप्लीट होती दिखेगी, तो यूनिट 2 हिस्ट्री को ले लेंगे हम।
डेली करंट अफेयर चल ही रहा है, यूनिट 3 और यूनिट 5 की जगह पे यूनिट 9 और यूनिट 10 ले लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर लेंगे। समझ में आई बात? ऐसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और लगभग 20 दिन में हमारी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हम आधा से ज़्यादा सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से मेमोराइज़ कर चुके होंगे। बस एक बात अच्छे से याद रखना कि हमको रिवाइज जो है वो प्रॉपर करना है। ऑब्जेक्टिव जो है वो ज़्यादा भटकने नहीं है, एक या दो जगह से ही ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। मैं तो बोलूँगा लूसेंट ऑब्जेक्टिव से ही पूरे ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, ज़्यादा भटकना नहीं है। नहीं तो तुम बोलो कि घटना चक्र से भी लगा लूँ और यहाँ से भी लगा लूँ, वहाँ से भी, ये नहीं करना। अपन को लूसेंट में से लगा लेने हैं, वही फिक्स है और वही सफिशिएंट भी है हमारे लिए, वहीं से कर लेंगे हम, है ना। उसके बाद दूसरी चीज़ आगे बढ़ना। तो आगे बढ़ना मतलब इतना आगे बढ़ना नहीं है कि ज़्यादा टॉपिक एक साथ कंप्लीट कर लिए। टॉपिक उतने करने हैं जो कि प्रोडक्टिव हों। प्रोडक्टिव कैसे हो? मान लो कि तुमने आगे बढ़ने के लिए 5-6 टॉपिक एक साथ कर लिए पर पूरे के पूरे याद नहीं है तुम्हें, है ना, तो प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा है ना। हमको तो प्रोडक्टिव बनना है, करना है। तो प्रोडक्टिव करना है यानी कि दिन भर मतलब 2 घंटे किसी टॉपिक को दोगे या फिर 1.5 घंटे किसी टॉपिक को दोगे तो उसमें इतने टॉपिक कंप्लीट करना अपने हिसाब से। जैसे मैं हूँ तो मैं कितने कंप्लीट करता हूँ, मैं एटलीस्ट 3 टॉपिक कंप्लीट करता हूँ या 2 टॉपिक कंप्लीट करता हूँ, पर उनको ऐसे कंप्लीट करता हूँ कि उनको अगली बार रिवाइज़ करने में 30 मिनट लगें और उससे अगली बार रिवाइज़ करने में 15 मिनट लगें और उसके बाद मैं रिवाइज़ ही ना करूँ। यानी कि इतनी अच्छी तरीके से रटने होते होने। प्रोडक्टिव पढ़ना है, बिल्कुल भी भागना नहीं है और भटकना नहीं है। और देखो अपन फिक्स कर लेंगे कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़ना है। जैसे यूनिट 3 का मैंने बताया, पुणेकर से पढ़ना है, बर्णवाल से पढ़ना है, महेश कुमार बर्णवाल से, क्योंकि मैं 2 जगह से पढ़ूंगा, महेश कुमार बर्णवाल से और पुणेकर से, है ना। क्योंकि एक बुक को अच्छे से रट लो और दूसरे में से उसे एक बार देख लो कि कोई नया फैक्ट तो नहीं छूट गया इस टॉपिक से। जैसे मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ी, क्लाइमेट ऑफ एमपी, है ना, उसको बर्णवाल से पढ़ लिया। बर्णवाल से जैसे ही पढ़ा तो कुछ जो फैक्ट हैं वो छूट गए, क्योंकि वो पुणेकर में दे रखे हैं, वर्णमाल में दे नहीं रखे हैं। तो हमने पुणेकर को एक बार देख लिया मोटे तौर पर कि यहाँ से कौन कौन से फैक्ट हमारे छूट गए हैं, तो उनको या तो वर्णमाल में मैंने एज इट इज़ लिख लिया उसी पेज पे जहाँ पे जलवायु दे रखी है चैप्टर में, या फिर मैंने पुणेकर पे वर्णमाल के फैक्ट लिख लिए। तो एक ही बुक में 2 बुक मर्ज कर दी मैंने ऐसे। तो ये चीज़ पढ़ते पढ़ते टाइम ही करना है ना। तो टॉपिक फिक्स रखने, यूनिट 3 को महेश कुमार वर्णवाल से पढ़ना है और पुणेकर से पढ़ना है। यूनिट 5 को भी यहीं से पढ़ना है ना। उसके बाद अगर यूनिट 4 जो है ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं अपन, तो ज्योग्राफी के लिए हमें लूसेंट सफिशिएंट होती है। लूसेंट के अलावा अगर तुम्हें भटकना है ज़्यादा तो तुम लेक्चर देख सकती हो। लेक्चर नहीं देखना है तो सीधी सी बात है तुम लूसेंट से कंप्लीट करो, और दृष्टि की अगर पढ़ना हो तो दृष्टि की पढ़ सकती हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट करोगी तुम। उसके अलावा यूनिट 7 को अगर तुम चाहो तो देखो, यूनिट 7 बड़ी नहीं है, तुम्हें लग रहा है कि बड़ी है पर यूनिट 7 बड़ी नहीं है। तो इसलिए यूनिट 7 को क्या है, सिंपली कंप्लीट करना है, इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है यूनिट 7 का। अगर उसका सिलेबस डिकोड करो ना तो 5 दिन की भी नहीं है यूनिट 7, बहुत सिंपल है। लगती है कठिन लेकिन है नहीं है इतनी कठिन, सिंपल है बहुत ज़्यादा। तो यूनिट 7 का अपना सोर्स जो है वो यूज़ करना, मैं निर्माण के सोर्स यूज़ करूँगा, और उसके अलावा मेरे पास दृष्टि की साइंस है उसमें से देखूँगा, और लेक्चर वगैरह अगर देखना हुए तो वो देखूँगा मैं, है ना। यहाँ से कंप्लीट करूँगा। यूनिट 8 के लिए हमें ज़्यादा नहीं भटकना है। देखो एक चीज़ है, यूनिट 8 में जो है एज इट इज़ जैसा दे रखा है वैसा ही कंप्लीट करना है। तो यूनिट 8 के लिए स्पीडी काफ़ी रहेगी। उसके अलावा स्पोर्ट्स के लिए या तो शुभम गुप्ता की PDF में से पढ़ना, या फिर जो भी तुम्हारे नोट्स वगैरह हों या जो भी हो वो उससे पढ़ना, है ना। और करंट अफेयर की लिस्ट जो है वो कहाँ से करेंगे, हम लूसेंट से ही करें, स्पीडी से करेंगे। तो यूनिट 8 में कुछ भी नहीं भटकना है, स्पीडी
और जो शुभम गुप्ता की पीडीएफ है वहाँ से स्पोर्ट्स, या फिर अपने नोट्स हैं वहाँ से स्पोर्ट्स, और लिस्ट जो है वो स्पीडी से पढ़नी है। उसके अलावा एक्स्ट्रा जो है ये स्पीडी ख़त्म होने के बाद करेंगे हम, या फिर स्पोर्ट्स ख़त्म होने के बाद करेंगे, एक साथ नहीं लेना है सारा का सारा, है ना। तो ये सारा सिलेबस है जो अपन ने डिकोड किया है, मतलब कोशिश की है। और देख लो अपने हिसाब से जो भी सुधार करना हो। ये तुम्हारा टाइम टेबल है ये वाला, और ये वाला जो है मेरा टाइम टेबल है, मैं इसी हिसाब से चलूँगा। अब इसमें कोई भी चेंज नहीं करूँगा, और तुम्हारे हिसाब से जो भी चेंजेस हो वो बता देना। बाकी इससे पढ़ेंगे ना तो जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि हाँ अच्छा सिलेबस बन जाएगा या कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और भटकना नहीं है, ज़्यादा सोर्सेस यूज़ करने की बजाय एक सोर्स को 10 बार पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है।